जब हम आपसे दिल्ली से आकर के आपका इंटरव्यू हम किया था कि आपको टिकट मिलने वाला है, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने हमको बोला था कि तेजस्वी जी ने ये बात बोला है पैरवी और पैसा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ तो पैरवी पैसा सब चला। आपकी लड़ाई चन्नके रंजन से है या मनोज यादव से है या आपको तेजस्वी यादव से लड़ाई है? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के तमाम मतदाता भाइयों एवं बहनों, माता एवं बहनों सबको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि परिस्थिति जो भी हो, मतदाता मेरे साथ खड़ा रहा। और आपका जो सवाल है, अब मैं आपको बधाई के साथ कहना चाहता हूं कि आपने पहले भी हमसे कई बार इंटरव्यू लिया है और बहुत सवाल आपने पूछा है, आज भी पूछा है। उसी पुराने सवाल में आपने पूछा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बारे में। हमारे नेता वो थे, हैं और रहेंगे, कोई डाउट नहीं। लेकिन हमारे नेता ने जो घोषणा करते चलते फिरते थे कि अब की बार हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो पीपी से आता हो, माने पैसा, पैरवी, पावर और परिक्रमा से जो आता हो, वैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। अब की बार हम ठोक ठठा के सर्वे करा के टिकट देंगे। तो जनता में इस बात का हमारे नेता के प्रति नफरत लगता है कि आपने भी नरेंद्र मोदी से कम नहीं फेंकता है। जब आपको टिकट जदयू के हाथ में देना था तो ये बात आपको नहीं कहना चाहिए था। ये जनता बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। और रही बात टिकट का, तो असली टिकट जनता देती है। जयराम महतो को जनता ने टिकट दिया, विधानसभा गया। पप्पू यादव को जनता ने टिकट दिया, विधानसभा गया। आलोली से पप्पू सिंह को जनता ने टिकट दिया, विधानसभा गया। और सुमित सिंह को चकाई से जनता ने पिछले बार टिकट दिया था, विधानसभा गया। जनता मालिक है, जनता के टिकट का बहुत बड़ा वैल्यू है। पार्टी माई बाप होता है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं जब तक पार्टी में रहा, वफादारी और ईमानदारी से रहा, गरज के रहा। लालू यादव के दल का, लालू यादव का जब बुरा दिन आया तैयो मैं मजबूती से रहा। 4 बार बम गोली का शिकार होना पड़ा हमको। परिवार का एक आदमी शहीद हुआ, मराया मेरा भाई, दर्द है हमें। फिर भी लालू यादव का नारा बुलंद किया। लालू यादव के नाम को कभी भूला नहीं। लालू यादव के झंडा को बांका में नहीं झुकने दिया। बुरे दिन में 6-7 FIR मेरे पे हुआ, मेरे पत्नी पे FIR हुआ, हम पे CCA लगा, गुंडा पंजी में थाना में नाम चिपका, पत्नी को जेल जाने का नौबत हुआ, कुर्की तक हुआ। सब कुछ झेला मैंने लालू यादव के लिए, कोई शक नहीं। और मजबूती से रहा। आज तो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, ओहदा बड़ा है, जनता में अपना पैठ है। लेकिन हमारे नेता को कभी ऐसा नहीं बोलना था कि हम सर्वे करा के टिकट देंगे। अरे भाई, जदयू को देना था, भाजपा को देना था, कोई एतराज नहीं था। लेकिन आप बोले उस बात से एतराज है, आपको बोलना नहीं था। तो खैर कोई बात नहीं, वो हमारे नेता हैं, रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमको जनता ने उकसाया, जनता ने कहा कि बेलहर में खाली जदयू लड़ रहा है। एक जदयू है मनोज यादव, जो पहले जदयू से MLA था, और एक कैंडिडेट है जदयू के सांसद। जदयू ही लड़ रहा है। आखिर हम RJD वाला जाए कहाँ? आप चुनाव लड़िए। और लोगों के बात को मैंने माना और जंगे मैदान में उतरा लंगोटा कस के, और रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। जनता ने ठाना है कि जयराम महतो बेलहर को बनाएंगे, इतिहास लिखेंगे बेलहर में, बेलहर को गुलाम नहीं होने देंगे, बेलहर को आजादी दिलाएंगे। ये जनता ने ठाना है। परिवारवाद, वंशवाद, सब चीज खत्म करने को तैयार है। बेलहर को चरागाह पूछता है, लोग कुछ पूछता ही नहीं है। जब आओ भौंसी से आके जीत जाओ बेलहर में, जब आओ ढाकामुर से आके जीत जाओ, जब आओ जमुई से आके जीत जाओ। अरे भाई, क्या है बेलहर? क्या पूछते हैं आप बेलहर को? बेलहर बेलहर है यार। बेलहर में मिट्ठन यादव को अभी जिताएगा, इतना आप जान लीजिए। लोग मामूली लेता है हमको, लेकिन रिजल्ट देखिएगा, चौंकाने वाला होगा। हम बोले आपको पहले, ये बेलहर है, बेलहर।
मैं इस चुनाव में इंटरेस्ट से उस दिन लिया जिस दिन हमको पता लगा कि आप चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं। और आपसे मेरा एक सवाल शुरू से रहा है कि सर, आपसे एक बात से सहमत हूँ कि हर दुख सुख में, हर जगह निमंत्रण में, हर जगह रात को आप मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं। बहुत बार आपके पास घटना भी हुआ, अपने जान की जोखिम डाल करके इतना संघर्ष करते हुए आपने आरजेडी की मदद किया। लेकिन आज आपको कितना दर्द है, कितना अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। और फिर एक सवाल और है, अगर अभी आपको तेजस्वी जी कुछ फोन करके बोले कि नहीं मिठन जी आप इस बार छोड़ दीजिए, अगले बार आपको हम मौका देंगे, क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो मैं आपको बता दूं, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, यहाँ का मालिक जनता मालिक लड़ रही है चुनाव। जनता ने हमको लड़ाया है, मतदाताओं ने लड़ाया है, और मैं चुनाव मैदान में खड़ा हूं। लड़ाई जनता लड़ रही है मेरे पक्ष में। मजबूती से वोट डालने का सब लोगों ने इरादा बनाया है, और मैं क्या कहूंगा किसी को। सर, आप एक दिन इमोशनल हो गए थे। जनता ने सबका मुकद्दर लिखता है और जनता टिकट देती है। जनता मुकद्दर लिखेगा, हमरा दूसरा कोई क्यों मुकद्दर लिखेगा? जनता लिखती है और खुद का मेहनत रंग लाता है। अभी हाल के हमारा चैनल ने सर्वे किया है, उस सर्वे में हम हर चैनल में यही एक ही बात बोला कि बेलहर विधानसभा तीन कोनिया है, और हम 8 तारीख को आपको बताएंगे कौन जीतने वाला कौन हारने वाला बेलहर में। मेरा चैनल है, मैं चैनल दे के बोल सकता हूँ। ये बात मैं शाम को बताऊंगा या जब भी बताऊंगा बता दूंगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपका रिस्पॉन्स जो मिल रहा है पूरी जनता में, आपका वोट है वो, लेकिन वो गुम है, वो खुल के नहीं आ रहा है। लालटेन वाला पगड़ी बांध करके आशीष यादव का गाना लगा करके अब पूरा तहलका मचा देते हैं। मनोज यादव में वोट है तो मनोज यादव के लोग जो है वो भी गुमशुदा जैसा है। आप लोगों का व्यक्तिगत जो जनता में रीस है, हमारा चैनल कहता है, जो हमने सर्वे किया, आप दोनों में जो है व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा लोग प्यार करता है, बहुत वो करता है। लेकिन वो भी हमारे परिवार से गिरधारी यादव के पुत्र है, और वो भी चैलेंज किया है, उसको भी पार्टी ने टिकट दिया है, और वो भी लड़ रहा है। कल जिस तरह उनका भी फुली जनमन में जनसभा था, तेज में गया था, हर तरह की लोग। लेकिन सबसे ये बात है कि आप भी यादव है, वो भी यादव है, मनोज यादव भी यादव है। तो कैसे जनता कैसे समझेंगे, किनको समझेंगे? आपको देंगे या मनोज यादव के देंगे या गिरधारी यादव के बेटा चन्नके प्रसाद रंजन को देंगे? तीनों तो यादव ही है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेलहर का जनता गुलामी बर्दाश्त नहीं करता है। 30 साल आपको प्रणाम किया, और फिर 30 साल आपके बेटा को, और फिर 30 साल आपके पोता को जिम्मेदारी उठा रखा है यहाँ का जनता आपका प्रणाम करने का। जनता समझती है, मालिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। आप ही के परिवार को ठिका ले रखा है आपने कि बेलहर के लोगों को प्रणाम करवाएंगे, गोड़ लगवाएंगे। जनता है, कहाँ ढकेल देगा पतो नहीं चलेगा आपको। और हारने और जीतने की जो बात है वो हमसे ना ही पूछें तो बेहतर है, अब पब्लिक से ही पूछें, बेहतर है। अच्छा, हम सब पूछ के आ रहे हैं, हमको पता है कौन क्या है। लेकिन ये बताइए, अगर जीत जाएंगे आप तो किस पार्टी को सपोर्ट करें? क्या वापस आरजेडी में चले जाएंगे, या कहीं दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, या तेजस्वी जी के साथ जाएंगे? जो सब दिन तो आप तेजस्वी जी को सेवा किए हैं। मेरे रोम अगर आप जीत जाते हैं, मेरे रोम में आरजेडी है, इसमें कोई शक नहीं। कन कन में आरजेडी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हमको लोगों ने, आरजेडी ने तो हमको बर्खास्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मिठन यादव का कोई वजूद नहीं है, धनवान का वजूद है, धनकुबेर का वजूद है, जिसके यहाँ बोरा खुलता है, बक्सा खुलने वाले का कोई वजूद नहीं है। तो पार्टी ने हमको रिजेक्ट कर दिया। पार्टी ने बुझा था इस तरह मिठन यादव आते जाते रहता है। तो अब जनता मालिक है, चुनाव जीतने के बाद मालिक के पास हाथ जोड़ेंगे और उन्हीं लोगों का राय लेंगे कि अब मैं क्या करूं। अभी आपने हमारे चैनल के साथ ये बोले कि पप्पू यादव निर्दलीय, सुमित सिंह निर्दलीय, कौन मत है वो भी निर्दलीय, बहुत लोग निर्दलीय चुनाव लड़ता है, जीतता भी है, वो है। हमने वो चीज़ इस बार पप्पू यादव का पूर्णिया में देखा कि उसको टिकट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो जीता। क्या मेरे को जो बाहर के, जो हम नेशनल मीडिया के लोग हैं, दिल्ली में पूछा, बहुत लोगों को पूछा, हम बाजार में कल देवघर में पूछा, बहुत लोगों को, रेलवे में नौकरी करता है इस बेलहर के लोग, और बाकी जगह जॉब करता है, हम सबसे पूछते हैं तो वो आपको नाम पहले बताता है, कहता है कि नहीं यार उनको हम देंगे वोट, हम वो हमारा अपना देंगे। तो ये सब जो गुण है, जो ये सब आपके उभर के, जो जनता आपको सपोर्ट करने के लिए बोला नहीं चुनाव लड़िए हम आपके साथ है, तो अभी आपका मन में ये चल रहा है कि नहीं 100% जीतेंगे? एकदम चल रहा है, एकदम श्योर है हम चुनाव जीतेंगे जयराम महतो, पप्पू यादव जैसा।
ये तो चलना क्या श्योर है। जनता ने लड़ाई है चुनाव, जनता मजबूती से ठान लिया है। जनता चंदा देती है हमको पर डे चलने के लिए। हम जो गाड़ी में डीजल जलाते हैं जनता देती है। अच्छा, गाड़ियों जनता दी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर, एक छोटा सा। हम लोग यूट्यूबर छोटा पत्रकार होते हैं। हम लोगों को जो यहाँ कहीं हम पत्रकारिता करते हैं, हमारे लिए सब नेता बराबर है। आपके पास भी आते, दूसरे पास है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए सर, हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग को ऐसा क्यों धमकियां मिलता कि आप उसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, ये क्यों है? उनका नेचर है। धमकी बमकी से कोई डरने वाला है किसी से? मुकद्दर आप लिखते हैं क्या? जनता का गाड़ियाँ चलाते हैं आप क्या, जो आपके धमकी के डर से रहेगा? ये मूर्खता है, इसको आप जान लीजिए। और वोट ओम नमः स्वाहा हो रहा है उन लोगों का जो धमकी देता है, इतना आप जान लीजिए। अब हमारा चैनल और एक बात आपको मैं पत्रकार महोदय बताना चाहता हूँ। हमारे बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मंच से कहा करते थे कि तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहा तो मुश्किल होना। बिल्कुल उन्हीं के बात को आज जनता दोहराती है हमको कि तेजस्वी आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने किसी गैर को चाहा मुश्किल होगा। उन्हीं के गाने को, उनके पिताजी के गाने को दोहराता है जब हम प्रचार में जाते हैं तो पब्लिक गाती है, कहता है पब्लिक हमको सुना के कि तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहा तो मुश्किल होगा। जनता कहता है अगला को चाह लिया मुश्किल होगा। चलिए, अब हमें भी हमारे चैनल का भी आशीर्वाद दीजिए। हम लोग दिल्ली से 2 बार आए। आपका चैनल का खूब फॉलोवर बढ़े, खूब आपको व्यू आए और पूरे देश में आप नाम कमाए, मजबूती से सच रिपोर्ट को आप करें। वैसे आप करते भी हैं सच, ये हमको विश्वास है। और खूब बढ़िया से आपका चैनल चले, ये शुभकामना मैं ऊपर वाले से करता हूँ। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।